एक समय की बात है। एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक पंडित और उसका परिवार रहा करता था। उसके परिवार में एक उसका बेटा और उसकी पत्नी रहा करती थी। वह पंडित एक राजा के महल में काम किया करता था। एक दिन राजा की पुत्री बहुत बीमार हो जाती है। वह पंडित राजा के दरबार में जाता है। वह पंडित राजा की हर तरह की समस्या में उनका साथ देता था और राजा बहुत परेशान था। तभी वह उस पंडित को कहता है, पंडित जी, मेरी पुत्री बहुत बीमार है। आप ही कोई उपाय बताओ जिससे मेरी पुत्री ठीक हो जाए। मैं बहुत दुखी हूँ। तभी पंडित कहता है, महाराज आप घबराइए मत, आपकी पुत्री ठीक हो जाएगी। आप अपने सैनिक को यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहाँ भेजिए। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। उसके आंगन में एक चमत्कारी नींबू का वृक्ष है। आप वहाँ से एक नींबू मंगवा लीजिए और अपनी पुत्री को वह पिला दीजिए। आपकी पुत्री बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तभी वह राजा अपने एक सैनिक को अपने पास बुलाता है और उसे उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाने को आदेश देता है। सैनिक तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति के घर के लिए निकल जाता है और राजा पंडित से कहता है, जी, अगर आपके बताए हुए तरीके से मेरी पुत्री ठीक हो जाती है तो मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह सैनिक उस बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचता है और वह सैनिक उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, राज ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा जो आपके आंगन में नींबू का पेड़ लगा है उसमें से एक नींबू महाराज ने मंगवाया है। आप रुको, आपको मैं एक नींबू तोड़कर देता हूँ। और वह अपने आंगन में लगे हुए नींबू से उस सैनिक को एक नींबू देते हुए कहता है, यह एक चमत्कारी नींबू है, इसको तुम ले जाओ, मगर इसको तुम कहीं नीचे मत रखना, नहीं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। और सैनिक वहां से महल की तरफ निकल जाता है और वह कुछ ही देर में महल पहुंच जाता है और वह नींबू राजा को दे देता है और राजा वह नींबू अपनी पुत्री को घोलकर पिला देता है और वह कुछ ही समय में ठीक हो जाती है। राजा बहुत खुश होता है और पंडित को स्वर्ण मुद्रा देता है और पंडित अपने घर चला जाता है। और वह पंडित अपने परिवार से कहता है, आज महाराज ने मुझे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। यह सुनकर उसका परिवार बहुत खुश होता है और खुशी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं।